मैं निराकार, निराकार आत्माओं का बाप, जिस साकार हीरो पार्टधारी के तन में आया हुआ हूँ और कल्प कल्प आता हूँ, जिस साकार में सदा निराकार प्रवेश करता है, तो साकार और निराकार दोनों के मेल को बाबा कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो ना, शिव बाबा। किसको कहते आए हो? उसी को कहते आए हो, शिवलिंग को, जिसका सात्विक रूप सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया था। भक्ति मार्ग भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है, सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो। तो जो शिवलिंग की पूजा हुई है, द्वापर के आदि में सात्विक रूप पूजा जाता था, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से आत्मिक स्थिति की यादगार हीरा दिखाया गया, जो स्वयं प्रकाशित है, ज्योतिर्मय और निराकार की यादगार। निराकार आत्माओं के बाप, निराकार शिव को याद किया, तो जिसने अव्वल नंबर में याद किया वो बाप समान बन जाता है, शिव समान बन जाता है। इसलिए शिव का नाम उस शरीरधारी कहो, मूर्तिमान कहो, शंकर के साथ जोड़ा जाता है। उसको तुम कहते आए हो 2500 वर्ष से भक्ति मार्ग में शिव बाबा, अर्थात उसमें निराकार ज्योति है, बिंदु के रूप में, जो हीरे के रूप में दिखाया, क्योंकि वो हीरो पार्टधारी भी है। मनुष्य सृष्टि पर भले गुप्त पार्ट बजाता है, कोई पहचान नहीं पाता, फिर भी सब पार्टधारियों के बीच में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाला है, तो वो हीरा उसी की यादगार है। बाकी शिव क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मेरा तो विरुद्ध है, मैं जब इस सृष्टि पर आऊंगा तो तुम आत्मा रूपी बच्चों को नंबरवार आप समान बना के जाऊंगा। तो जो अव्वल नंबर में मेरे समान निराकारी स्टेज वाला बनता है, निराकारी का मतलब है नो संकल्प एट ऑल, सिवाय शिव ज्योति बिंदु की याद के। इसलिए गीता में भी कहा है, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। ये कैसे हो सकता है कि जिसने अपने समस्त संकल्पों को त्याग नहीं किया है, उसे योगी नहीं कहा जा सकता? क्या अपने सारे संकल्प जो जन्म जन्मांतर एक के संकल्प न मिले दूसरे से, वो सारे संकल्पों को एक श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी के संकल्प में तिरोहित कर देना। जैसे समंदर से एक चुल्लू पानी लिया जाए और उसे उसी में मिला दिया जाए, तो वो क्या कहा जाएगा? सागर हो गया ना। तो बाबा की मत पर चलने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस साकार को तुम बाबा कहते हो, जिसकी यादगार शिवलिंग बनाई जाती है,
जो शिवलिंग भक्ति मार्ग में 2500 साल से सारी दुनिया में, भारत के तो गांव-गांव, शहर-शहर में यादगार बनी हुई है, दुनिया में खुदाइयां हुई हैं, उनमें सबसे पुरानी लिंग मूर्ति ही मिली है। तो वो सार्वभौम मूर्ति संसार में वही भगवान के प्रैक्टिकल पार्ट की यादगार है। उसमें जो लिंग है, कहा जाता है शिवलिंग, लेकिन मेरा नाम शिव है, मेरा नाम कभी बदलता नहीं, मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। तुम बच्चे भी आत्मा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा का नाम नहीं होता, क्योंकि तुम तो शरीर से जन्म लेकर जन्म जन्मांतर पाठ बजाते आए, इसलिए तुम सबके शरीरों का नाम पड़ता है। और उस शरीर से जैसे काम करते वैसी यादगार शास्त्रों में तुम्हारा नाम पड़ा। तो जो शिवलिंग नाम पड़ा हुआ है वो शिव का लिंग नहीं है। शिव को तो शरीर रूपी इंद्रियां होती ही नहीं, तो लिंग इंद्रिय कहां से होगी? हाँ, शिव समान 100% जो निराकारी बनता है पुरुषार्थ करके, उसके लिए कहा जाता है शिवलिंग। अर्थात उसका जो शरीर है वो आत्मा की तरह अविनाशी बन जाता है। जैसे आत्मा अविनाशी, शरीर भी अविनाशी। इस षष्ठी चक्र में सबके शरीर महाविनाश में, कल्पांत काल में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका शरीर नष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि शरीर से, शरीर की कर्मेंद्रियों से उसने मुझे निराकार की स्मृति में रहकर ऐसे पार्ट बजाया है कि उसे देह की कर्मेंद्रियों से जो भोग का रस मिलता है वो रस उसने लिया ही नहीं, इसलिए वो देह विनाश काल में भी अविनाशी बन जाती है। इसलिए वो साकार निराकार का मेल शिवलिंग शिव बाबा कहा जाता है। जिसे शिव बाबा की यादगार शिवलिंग है, वो शिव बाबा इस समय प्रैक्टिकल चैतन्य में पार्टधारी है। उसकी मत पर चलने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप चुकतू हो जाएंगे। बाकी बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि कोई घर में न रहो। क्या तुम आत्मा के घर में ही रहो? ऐसे नहीं कहते। वो तो जब तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा होगा, देह से जो कर्म किए हैं जन्म जन्मांतर, पाप पुण्यों का हिसाब चुकतू होगा, तब तुम पक्की आत्मा बनेंगे और आत्मलोक के वासी बन जाएंगे। बाकी अभी कोई नहीं कहता हूं कि तुम परम धाम वासी बन जाओ। हाँ, मैं जिस घर में प्रवेश करता हूं, शरीर रूपी घर में, उस घर में याद करो, माम एकम याद करो। इसका मतलब ये नहीं मुझे एक बिंदी को याद करो। बिंदी को याद करेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन सी बिंदी? इसलिए बताया कि मैं
जिस मुकर्रर शरीर रूपी अर्जुन के रथ में प्रवेश करता हूं, है, उस रथ को याद करो, वो रथ ही मेरा घर है। तो वो याद करना सहज होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जन्म जन्मांतर की पूर्व जन्मों से प्रैक्टिस पड़ी हुई है। क्या? किसको याद करने की? है, देह को याद करने की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। वो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वो प्रैक्टिस ने तुमको देह की याद करने में परफेक्ट बना दिया। इसलिए तुमको सहज रास्ता बताता हूं कि मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उसको पहचानो, जानो और ज्ञान से पहचानो। ज्ञान मनुष्यों के ज्ञान से नहीं, या तुम्हारी मन बुद्धि में जो ज्ञान भरा हुआ है उस ज्ञान से भी नहीं। इसलिए अर्जुन से कहा, अर्जुन ये वेद शास्त्र जो तुमने पढ़े हैं वो सब भूल जाओ। क्या करो? ज्ञान सिर्फ एक से आता है। बाकी जितने भी प्राणी मात्र हैं या मनुष्य मात्र हैं इस संसार के, कलयुग के अंत तक जन्म मरण के चक्र में आने वाले 500, 700, 750 करोड़, वो सब अज्ञान अंधकार में ले जाने वाले हैं। इसलिए उनकी देह को याद न करो। उन आत्माओं की अपनी देह तुम्हारा अपना घर नहीं है। क्या? तुम्हारा अपना घर, तुम आत्मा हो ना, मनुष्य आत्मा हो ना। तो मनुष्य आत्माओं का जो बाप है, हीरो पार्टधारी आदम, अर्जुन, एडम, उसका शरीर रूपी घर ही तुम्हारा घर है। क्या? उसकी याद में तल्लीन हो जाओ, एकाकार हो जाओ, मन मना भव। गीता में आया है ना, मेरे मन में समा जा। तो निराकार शिव को तो मन ही नहीं है, उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही नहीं है। वो तो ऑलरेडी त्रिकालदर्शी है। तो वो जिस तन में प्रवेश करता है, आंखें बंद करके नहीं सर हिलाओ, हाँ, तो क्या होता है कि जिस तन में प्रवेश करता हूं उस तनधारी को पहचानो और उसमें जो आत्मा है वो आत्मा अपने शरीर रूपी घर में रहती है। वो शरीर रूपी घर भी अविनाशी है। सृष्टि रूपी रंगमंच पर सारे ही प्राणी मात्र के शरीर, मनुष्य मात्र के शरीर भस्म हो जाने वाले हैं। वो अविनाशी शरीरधारी है। आत्मा तो अविनाशी है ही, लेकिन शरीर भी अविनाशी है। तो अविनाशी को याद करेंगे तो विनाशी बनेंगे कि अविनाशी है? अविनाशी ही बनेंगे। तो बताया कि छोटा रूप नहीं याद आता है, ज्योति बिंदु रूप है। तो शिवलिंग का जो बड़ा रूप है, जो सोमनाथ मंदिर में पत्थर का बड़ा लिंग दिखाया गया था, क्योंकि शिव बाप पत्थर बुद्धि में प्रवेश करते हैं, तन में प्रवेश करते हैं, उसके शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं। तो रथ को कंट्रोल करते हैं, रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। रथ में रहने वाली जो आत्मा है उसको पुरुषार्थ करने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हैं। ऐसे ही
तो वो को भी स्वतंत्र छोड़ा है सबको। अच्छा लगता है तो मानो, नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दो। जब अच्छा लगे आगे के आने वाले कठिन पीरियड में तब समझ लेना, बाकी समझना तो सबको है। तो मना नहीं करते हैं कि तुम कोई अपने घर में न रहो, बल अपने घर में रहो, अपने शरीर रूपी घर में रहो, अपन को आत्मा समझो। हाँ, ये भी मना नहीं करते हैं कि धंधा दौरी न करो। शरीर की यात्रा चलाने के लिए, शरीर का पोषण भरण करने के लिए धंधा दौरी करना है तो करो। बाकी मैंने तो बता दिया कि मेरी सेवा में जो रहेंगे, मैं जिस धंधे के लिए इस सृष्टि में आया हुआ हूं, उस धंधे को जो करेंगे जीवन में, वो भूख नहीं मर सकते। क्या? उनके शरीर का पोषण होगा जरूर, उनका शरीर भी नष्ट नहीं होगा। क्या? भले आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो भी वो शरीर विनाश काल के टाइम पर बर्फ में दब जाएंगे और सुरक्षित रह जाएंगे। तो तुम्हारी आत्मा की भी गारंटी कि आत्मा का भी कल्याण होगा, और तुम्हारे शरीर की भी गारंटी कि तुम्हारा शरीर का भी कल्याण होगा। तुम्हारे शरीर जो बर्फ में दबे रहेंगे तब तक दबे रहेंगे जब तक तुम्हारी आत्मा परमधाम में पड़ी रहेगी। क्या? तो कोई आत्माएं परमधाम से बाद में उतरती हैं, कोई पहले उतरती है, कोई स्वर्ग के सतयुग में उतरेंगी, कोई त्रेता में आवेंगी, कोई द्वापर से आना शुरू करती हैं, कोई कलयुग में उतरती है। इसीलिए तो दुनिया की आबादी बढ़ रही है। ऊपर से आत्माएं ढेर की ढेर उतरती जाती हैं आत्मलोक से, और जो यहाँ जिन्होंने एक बार जन्म ले लिया वो यहाँ ही जन्म मरण के चक्र में चक्कर लगाती रहती है, तो वो भी ऐड हो जाती है अगले जन्म में। तो दुनिया की आबादी बढ़ती रहती है। तो बताया, भले तुम अपना धंधा पेट का करना चाहते हो, तुम्हें विश्वास नहीं है मेरी बात पर, क्या कि सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। बता दिया पहले से ही। जो धंधे दुनियावी करते हो, वो दुनियावी धंधे करने से जो धन पैदा होता है, अर्जन होता है, वो धन के 4 आयाम बता दिए। किसकी दबी रही धूल में, जमीन में ही दबा रहेगा। किसकी राजा खाए, गवर्नमेंट जैसे इनकम टैक्स में सारा बटोर ले जाती है, ऐसे कोई ना कोई तरीके से इनकम टैक्स में या कैसे भी गवर्नमेंट ले जाएगी। करेंसी फेल हो गई, सारा गया। तो किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, सरकार खा जाएगी। किसकी ले गए चोटा, चोर डकैत ले जाएंगे। और बची बचाई एटम बमों की जो आग लगनी है चतुर्थ विश्व युद्ध में, उस आग में सब खलास हो जाएगा। फिर भी कहता हूं, तुम्हें मेरी बातों पर अभी विश्वास नहीं है तो ये नहीं कहता हूं कि धंधा ना करो, तुम अपने पेट का करो।
तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो ट्रेन में यात्रा मत करो, एरोप्लेन में यात्रा करो। क्या चार्टर्ड क्या होता है, एरोप्लेन, उसमें यात्रा करो, पर्सनली यात्रा करो, अपने परिवार को लेकर यात्रा करो, दूसरों के साथ मत करो। पैसा है ना कमाया हुआ, कैसे भी खर्च करो। ये भी नहीं कहते कि मकान नहीं बनाओ। तुम्हें अभी जब तक दुनिया का विनाश नहीं होता है तब तक मकान का सुख लेना है तो लो, बनाओ। तुम्हारे पास ढेर पैसा है? मिट्टी में मिलाने के लिए पैसा है तो मिट्टी में पैसा बहा लो, मकान बना लो थोड़े टाइम के लिए। जब तक दुनिया में भगदड़ नहीं चलती है, मारा मारी नहीं होती है, भागा भागी नहीं होती है, बड़े बड़े अर्थक्वेक नहीं आते हैं, तो मकान तब तक नहीं गिरेंगे। फिर बड़े बड़े अर्थक्वेक आएंगे तो सारे मकान, जो सैकड़ों मार की बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, वो सब ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएंगी। तो तब तक तो मकान का सुख ले लो, पैसा अपने फायदे में तो लगाओ, ईश्वरीय कार्य में नहीं लगाओ, तो अपना सुख का साधन तो बना लो। बाबा ऐसे तो कोई बात नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं कि घर में न रहो, घर न बनाओ, धंधा दौरी न करो, एरोप्लेन में न चढ़ो, ऐसे कुछ नहीं कहते। तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्र किया हुआ। मेरी बात मानो तो भी अच्छा, नहीं मानो तो भी अच्छा। अब जो जितना करेगा हिम्मत उतना प्राप्ति करेगा। हिम्मते बच्चे, मुसलमान कहते हैं ना, मदद खुदा। तो सिर्फ बाप कहते हैं कि बाप से है पूछो। क्या कहते हैं? कहने वाले है कौन है? कहते कौन है? आत्माओं का बाप शिव कहते हैं मुकर्रर रथ से। क्या कहते हैं? बाप से पूछो। कौन से बाप से पूछो? है जिस साकार तन में मैं आया हुआ हूं, उस मनुष्य सृष्टि के बाप से पूछो। उस बाप का बने हो। कौन से बाप का बने हो? साकारी सो निराकारी। क्या झगड़ा चलता है ना दुनिया में कि भगवान साकार है, भगवान निराकार है। भारतवासी कहते हैं भगवान साकार है, विदेशी लोग कहते हैं नहीं भगवान निराकार है, विधर्मी आत्माएं भी कहती हैं भगवान निराकार है। ये झगड़े की बात ही नहीं है। असली बात यह है निराकार और साकार दोनों एक ही शरीर में काम करते हैं। हाँ, थोड़ी आत्माएं जो देव आत्माएं हैं वो उस साकार सो निराकार को पहचान लेती है, और बाकी ढेर की ढेर आत्माएं उस निराकार सो साकार तन में आए हुए को पूरा नहीं पहचान पाती। अनिश्चय बुद्धि बन जाती है, निश्चय पैदा नहीं कर पाती। इसलिए वो कहती है निराकार है। तो इसलिए बताते हैं कि जिस मनुष्य सृष्टि के बाप के बने हो बच्चे, उसको पहचाना है कि यह आदम है, सृष्टि का आदि पुरुष है,
स्वर्ग की दुनिया में देवताओं के बीच में आदि देव है। तो उस बाप के बने हो पहचान कर तो उस बाप से पूछो, क्या ये धंधा करें, घर में रहें या न रहें, है एरोप्लेन में चढ़ें या न चढ़ें, उससे पूछो। मैंने तो जो मत देनी है सो ब्रह्मा मुख से दे दी। अब तुम्हारी इच्छा, मकान बनाना है मकान बनाओ। मैं तो बताता हूं कि बिना सामने खड़ा है मकान वकान कुछ भी नहीं रहेगा। तो बाप से पूछो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये काम करें या नहीं करें, ये काम करने में कोई धोखा तो नहीं मिलेगा। तो बाप बतावेंगे वैसा कर। तो क्या बतावेंगे, वो तो बोलेगा नहीं। क्या तुम पूछोगे, क्या पूछोगे, घर में रहें या ईश्वरीय सेवा में जीवन लगा दें, बाहर निकल पड़े हैं? क्या करें, घर में रहें, कहेंगे नहीं। पूछोगे धंधा धोरी करें, वो कहेंगे नहीं। एरोप्लेन में चढ़ें, वो कहेंगे नहीं। एक रात के सफर में तुम अपना सफर पूरा कर सकते हो तो एरोप्लेन में चढ़ने की क्या दरकार। ट्रेन में नींद भी हो जाएगी, शरीर को आराम भी मिल जाएगा और पैसे की भी बचत हो जाएगी। तो बाप तो कहेंगे कि जो पैसा बचेगा वो ईश्वरीय सेवा में लगाओ। ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे तो विश्व का कल्याण होगा। होगा या नहीं होगा, विश्व की आत्माओं का कल्याण होगा तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर सुखाला बनेगा। तो